हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन, केमिस्ट्री वाला। आइए आज हम कुछ हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई में हो सकता है, आपकी नीट या जेईई में आ सकता है, रीजनिंग में, एमसीक्यू में आ सकता है। तो इसीलिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। आइए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि जो एप्लीकेशन बच्चे देखो, मैं 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूं। पहला क्वेश्चन है व्हाई aquatic species feel more comfortable in cold water। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई सोडा वाटर बॉटल fizzes out on opening it। थर्ड है व्हाट इज एनोक्सिया एंड फोर्थ है व्हाट इज बेंड। व्हाई द ऑक्सीजन सिलेंडर यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स filled with sorry this is helium, this is helium not oxygen। क्लियर? तो ये 5 जो हॉट क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन बार बार क्या करता है ना, एग्जाम में आता है, एग्जाम में आता है। देखिए बच्चे, मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, तो इसलिए आप इसको जरूर देखिए, दिमाग में बैठा दीजिए। पहला क्वेश्चन जो बच्चे यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो इसकी क्या कहानी है। वो कहता है कि एक्वाटिक स्पीशीज, भाई मछलियां, मेंढक मान लो पानी में जो रहते हैं, कोई भी एक एक्वाटिक स्पीशीज जो पानी के अंदर रहता है उसको एक्वाटिक ही कहते हैं। वो कहता है कि एक्वाटिक स्पीशीज को ठंडा पानी अच्छा लगता है। भाई तुम्हें अच्छा लगता है? अब किसी बच्चे को बोलो कि सर्दियों में भी ठंडे पानी में सुबह सुबह नहा लो, उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। बट यहां पर जो एक्वाटिक स्पीशीज है उनको बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों? रीजन क्या है, वही पूछ रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों उनको कंफर्टेबल या दे आर हैप्पी इन कोल्ड वाटर। तो बच्चे देखो, इसलिए लगता है कि यहाँ पे कोल्ड वाटर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, या कभी कभी विंटर में भी लिख देता है क्वेश्चन में, विंटर में भी टेम्परेचर कम होता है। बच्चे देखो, ध्यान से देखो कि कोल्ड वाटर मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। भाई एक्वाटिक स्पीशीज को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, लेकिन जब कोल्ड वाटर होता है, टेम्परेचर कम होती है, तो ऑक्सीजन का लो टेम्परेचर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हाई हो जाता है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बहुत ही बढ़ जाती है, इसलिए उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है। किसको? एक्वाटिक स्पीशीज। मछलियों को देखो भाई, बहुत खुश हो जाते हैं। समझ आया कि सर्दियों में कोल्ड वाटर में, विंटर में टेम्परेचर कम होने की वजह से मोर ऑक्सीजन जो है वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। यही है आंसर है। अब हम सेकंड क्वेश्चन में जाएंगे, सोडा वाटर बॉटल। गर्मियों का मौसम अभी आ रहा है, लेकिन नए होली भी आ रहा है, उसमें हम देखते हैं कि बहुत सारा बच्चे क्या करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते रहते हैं कि नहीं। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर, अलग अलग तरह के फ्लेवर है रिलेटेड, बट वहां पे कहता है कि फिजेस आउट, एकदम से भाई ढक्कन खोला निकला है, कोल्ड ड्रिंक स्प्लैश आउट हो जाता है। कभी कभी ये भी लिखा होता है फिजेस स्प्लैश आउट क्यों होती है ना। बच्चे देखो कि ये है, अगर कोल्ड ड्रिंक का बटर में बना रहा हूं, यहाँ पे हकीकत में नहीं, ऐसे आपको समझाने के लिए है। ये इसका अंदर क्या होता है ना, कोल्ड ड्रिंक होती है, अरे पीने वाला, भाई पीने वाला कोल्ड ड्रिंक। इसके साथ बच्चे देखो CO2 जो है गैस होती है, जो कि हाई प्रेशर में पैक्ड किया जाता है। आप पूछोगे भाई CO2 को क्यों इसमें डालते हैं? इसलिए डालते कि ऑक्सीडाइज ना हो जाए, खराब ना हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड जब डाल देते हैं, ये फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसकी फ्लेवर है, इसकी जो भी कुछ टेस्ट है, सब कुछ लेकिन आज इट इज रहता है, चेंज नहीं होता है। लेकिन जब ढक्कन खोल दिया यहाँ पे, तो ये जो CO2 है, जो हाई प्रेशर में पैक है, एकदम से बाहर में भी CO2 होता है एटमॉस्फेयर में, उसकी प्रेशर कम होती है, अंदर का CO2 का प्रेशर ज्यादा होता है। तो इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए एकदम से भी CO2 गैस टक 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 निकलता जाता है, लेकिन बहुत सारा फोम टाइप का क्रिएट हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे को हिला हिला कर बुलाते हैं तो एकदम कपड़े में भी हो जाता है। इसी को कहते हैं, क्योंकि CO2 गैस जब हाई प्रेशर में पैक हुआ है, तो उसको इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए ये
बाहर निकलता है। क्लियर? अब हम थर्ड में आते हैं बच्चे, देखो एनोक्सिया। भाई एनोक्सिया जो है क्या हिल स्टेशन में रहते हैं, बड़े बड़े ऊंचाइयों पर रहते हैं, वहां पर ऑक्सीजन की जो कंटेंट है वो लो हो जाता है। बहुत कम ऑक्सीजन, जितना ऊपर जाएगा ऑक्सीजन की कंटेंट कम होता जाएगा, क्योंकि प्रेशर ही कम हो जाता है। जितना समुद्र बसी लेवल के अंदर जाएंगे उतनी क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो मोर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। जब प्रेशर कम होते ऊपर को जाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कम ऑक्सीजन आता है। जब कम ऑक्सीजन आती है, हमारी जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होती है, तो उसमें क्या होती है ना, कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाती है। इंसान ब्लड टिश्यू है, जो ब्लड के थ्रू देके जो ऑक्सीजन जो टिश्यू या सेल में इतनी डिसॉल्व नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाता है। अब हम जाते हैं कि बेंड क्या है भाई। बेंड एनोक्सिया, बेंड, व्हाट इज बेंड? बेंड मतलब बच्चे देखो, इस दोनों क्वेश्चन का एक ही आंसर कह सकते हैं, क्योंकि बेंड जब स्क्यूबा डाइवर्स जो है कि नहीं, समुद्र का अंदर से एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं, कुछ स्क्यूबा डाइवर्स के जो डाइविंग के लिए जाते हैं कि नहीं, तो वो पीठ के पीछे क्या होता है, करते हैं ऑक्सीजन की सिलेंडर या थैली लगा लेते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या बहुत ही कम होती है, इसीलिए उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए ह्यूमन बीइंग को, तो इसलिए क्या करते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ साथ बच्चे देखो, लेकिन जो सिलेंडर होता है उसमें दो चीज होता है, ऑक्सीजन होता है एंड नाइट्रोजन भी होता है। तो जितना नीचे जाएंगे डाउन द सी लेवल, तो पार्शियल प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है, इंक्रीज। तो इसलिए मोर O2 एंड N2 डिजॉल्व होता है ब्लड के अंदर। क्या होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमारे ब्लड के अंदर डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन तो ज्यादा मिले, कोई यूज मतलब कोई टेंशन की बात है नहीं है, ऑक्सीजन ज्यादा मिल रहा है, यूज हो जाता है। बट जो नाइट्रोजन है हमारे ब्लड टिश्यू के अंदर डिजॉल्व होता जाता है, यूज नहीं होता है। इसलिए स्क्यूबा डाइवर्स तो सी लेवल से ऊपर को जाने लगता है, बाहर आ जाता है, जो नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व था फिर से निकलना शुरू करता है हमारे बॉडी से। फिर से जब निकलता है हमारे ब्लड वेसल के अंदर, वो क्या करता है ना, बबल्स क्रिएट कर देता है। क्या करता है ना, बबल्स क्रिएट कर देता है। जो बबल क्रिएट करता है उसकी वजह से एक डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड बेंड। उस डिजीज का नाम बेंड है भाई, बेंड बेंड बेंड, इसको भूलना नहीं है, बैंड बजा देगा, भूलना नहीं। अब हम जाते हैं कि स्क्यूबा डाइवर्स हीलियम क्यों लेते हैं, इसलिए नाइट्रोजन की जगह हम क्या करते हैं, हीलियम यूज कर देते हैं। हीलियम यूज करने से हीलियम क्या करता है, डिसॉल्व नहीं होता, इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है नहीं, इसका क्या होता है, लो सॉल्युबिलिटी होती है हीलियम की। तो इसीलिए तो हीलियम हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन है, आपको भूलना नहीं है, जो कि 100% एक क्वेश्चन आएगा, सिर्फ 1 मार्क में आएगा। तो इसीलिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना क्या है, नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन कंसंट्रेशन जो टर्म से मोलालिटी करके फिर आगे की चैप्टर कर जाएंगे, इसलिए एवरी डे यू हैव टू वॉच दिस चैनल। Thank you so much. God bless you.